बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जी। और ख़बरें चूँकि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, पूरी दुनिया में इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं और अजीब व गरीब किस्म की ख़बरें आ रही हैं और जो जिसके मुँह में आ रहा है वो कह रहा है। मसलन ये जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का गिरबान पकड़ लिया किसी अफसर ने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को मैन हैंडलिंग की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को एक हेलीकॉप्टर उतरा और उसमें से 2 लोग उतरे और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर बिहेव करें, और फिर ये कि उनको 1 घंटे के लिए कैद में रखा गया, 2 घंटे के लिए यरगमाल बनाए रखा और फिर उनकी मूवमेंट रोक दी गई और उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया। ये सारी बातें आ रही हैं और लोग परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा जो मसला है वो, एक तो ख़बरें तो आई हमारा इस्लामाबाद में भी लोकल जो मीडिया था वो तो कर ही रहा था, कुछ मीडिया का एक पोर्शन जो है वो ये हरकतें कर रहा था और उसके देखा देखी BBC ने एक स्टोरी भी लिख मारी और स्टोरी में ऐसा सीन खींचा कि बस वो, क्योंकि मैं इस बात पे इसलिए कर रहा हूँ कि तफसील आ रही कि जी आप तो उधर ही थे, आपने क्या देखा, आप कुछ छुपा रहे हैं, आप क्यों नहीं सही बता रहे। तो BBC की ख़बर वो सारी आपने पढ़ी होगी, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। DGISPR ने उसकी सख्ती से तरदीद कर दी और वाक़तन तरदीद करने वाली बात थी। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये ऐसी वर्किंग है नहीं कि इस तरह से, और खुदा न खास्ता इमरान ख़ान साहब ने कौन सा कोई ऐसा काम कर दिया था जो नवाज शरीफ साहब ने किया था। नवाज शरीफ साहब ने तो आर्मी चीफ़ को सैक कर दिया था उस वक्त जबकि श्रीलंका में वो थे और वापस आ रहे थे, और तैयारा भी उन्होंने कहा था ज़मीन पे उतरने ना पाए जब ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ़ बनाया गया। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। ये सब कुछ इस तरह की बातें जो फैलाई जा रही थीं और फैलाई जा रही हैं, इनका मकसद क्या है और इनको कौन रोकेगा। दूसरी जानिब पूरी दुनिया में इस वक्त रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है, टॉप ट्रेंड क्या है, और उसमें सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड, मिलियंस लोग जो हैं, लाखों, मिलियंस, करोड़ों लोग जो हैं वो ट्विटर पे इस रात के एक फ़ैसले को, इस इक़दाम को किस तरीके से रद्द कर चुके हैं। फिर मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ कि अब इंडिया सबसे ज़्यादा, कौमी असम्बली की सारी कार्रवाई सबसे ज़्यादा इंडिया, मगरबी मुल्कों, यूरोप बराह रास्त देखी गई। और सियासी सूरत हाल जो कल का दिन था, ये मेरे सामने एक रिपोर्ट पड़ी है कि पूरी दुनिया समेत भारत की करोड़ों नहीं अरबों लोग जो हैं वो कल टीवी पे थे, वो डिजिटल मीडिया पे थे, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे थे, टीवी पे थे, स्क्रीन पे थे, और वो सब देख रहे थे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान क्या कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। ये था आलम शोहरत का। और इंडियन जो है हमारी जर्नलिस्ट हैं बरखा दत्त, उन्होंने कहा कि वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप नेटफ्लिक्स से भी ज़्यादा पाकिस्तान ने कल नेटफ्लिक्स को भी मात दे दी, जिसमें पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल, और वो सिर्फ इस वजह से थी, इमरान ख़ान की वजह से, और कोई मसला नहीं था। माजी में भी मैच पढ़ते रहे हैं अपोजिशन और हुकूमत के, कोई ऐसा नहीं था। ये पहला मैच था, पॉलिटिकल बैटल थी, सियासी जंग, अदालती जंग, कानूनी जंग, पार्लियामेंट्री जंग, जिसको पूरी दुनिया, नेटफ्लिक्स को भी उन्होंने कहा मात दे दी। और नेटफ्लिक्स का मिसाल इसलिए दी कि उसको हर वक्त वहाँ पे करोड़ों अरबों लोग उसको देख रहे होते हैं और इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हुआ कि वो, इसके बावजूद कि सबको पता था कि नंबर्स गेम ख़त्म हो चुके हैं, जब नंबर्स गेम ख़त्म हो गए, इसके बावजूद इमरान ख़ान साहब जो हैं वो डटे हुए थे और वो लीगल और आइनी और कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को भी फेस कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अंदर वो पूरा दिन उन्होंने गुजार दिया और अपोजिशन को जान के लाले पड़े हुए थे कि ये हो क्या रहा है। और क्योंकि प्रोरोग
सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था उसमें प्रोरोग था कि प्रोरोग नहीं करना है, सेशन कंटिन्यू रखना है, वो उसके अकॉर्डिंगली वो चल रहे थे। क्योंकि कुछ ना कुछ सुकम रह जाते हैं, कोई विंडोज़ रह जाते हैं खुले, जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लें। और इंटरप्रिटेशन का इशू था, तौहीन अदालत का भी नहीं था। और फिर ये भी कहा गया, और उसके बाद क्या हुआ, वैन्स ला के खड़ी कर दी गई, और वो क्या सुप्रीम पार्लियामेंट हाउस के सामने वैन्स ला के खड़ी कर दी गई, और बताया गया, ख़बरें चलना शुरू हो गई जी, प्रिजनर्स वैन आ गई, और उसके लिए पुलिस आ गई, रेंजर्स आ गई, एफसी आ गई, ये ख़बरें धड़ाधड़ चली। और उसमें यह था कि तमाम के तमाम आप इस तरह के देखें, फेक न्यूज़ कैसे चली। ना आइन इसकी इजाज़त देता है, ना कानूनी इजाज़त देता है, लीगल बैटल चल रही थी, कानूनी जंग चल रही थी, और मार्शल लॉ लगना नहीं था, क्योंकि मामला था दो इदारों के दरमियान। फ़ौज पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टीट्यूशन एक साइड पे हो गए थे, और सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ हुक्म था, दूसरी तरफ पार्लियामेंट थी, और पार्लियामेंट की बालादस्ती सुप्रीम कोर्ट। और फिर स्पीकर कह भी रहे थे, बार बार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल करूँगा। तो जब सारी चीज़ हो रही थी, फिर वो आगे नहीं, प्रिजनर वैन आ गई, कैदियों वाली गाड़ियाँ आ गई, ट्रक ला के खड़े कर दिए, ख़बरें चलाई गई कि ये तमाम के तमाम अरकान कौमी असम्बली जो हुकूमती बेंचों पे बैठे हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सब के ख़िलाफ़ जी आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा होने वाला, सबको गिरफ़्तार किया जाएगा। उसका भी कोई असर नहीं हुआ। और उसके बाद मूवमेंट की ख़बरें चलाई गई, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आराम से अपना काम कर रहे थे। काबीना का इजलास बुला लिया, काबीना के इजलास में उन्होंने एक ही फ़ैसला किया था, और वो था डिक्लासीफाई करने का मेमो को, लेटर गेट को, सिंपल, और कुछ नहीं किया उन्होंने। और वो भी लिमिटेड डिक्लासीफाई किया, ओपन पब्लिक के लिए नहीं, बल्कि चंद जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे ओहदेदार थे उनके लिए, और मीडिया के 7-8 लोगों को बुला के उन्होंने दिखा दिया। उसमें मैं भी शामिल हूँ कि ये पढ़ लें जी, ये लेटर है और ये हक़ाइक़ है। और वो भी इसलिए किया कि इसमें फोर्जरी ना हो, इसको डिस्क्रेडिट ना किया जाए, आने वाली हुकूमत इसमें कुछ और ही ना बना दे, तो इसलिए वो करके, सिंपल ये था। और वो ये चाह रहे थे, और उसमें उनकी प्लानिंग यही थी कि अपोजिशन को उन्होंने ज़रा खींचना था, लंबा खींचना था कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया और अकॉर्डिंगली इस पर अमल होगा, लेकिन 2-3 दिन ज़रा बहस करके इतवार का वक्फ़ा करना था, मंडे या ट्यूसडे को उस पर वोटिंग हो जानी थी। लेकिन जो ख़बरें चलाई गई वो इस कदर चलाई गई कि फिर एक तूफ़ान आ गया कन्फ्यूजन का, क्योस का। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी खुल गया, फिर दरख्वास्तें आ गईं, यानी ऐसी दरख्वास्तें जिसका वजूद ही नहीं था, नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं था। और फिर ऐसी बेहुदा बातें की गई कि जनाब वो वज़ारत दिफ़ा ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, वज़ीर आज़म तो हुक्म दे चुके थे। और ना वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया, काबीना उधर बैठी थी, आज़म खान साहब उधर बैठे थे, साथ मिलिट्री सेक्रेटरी बैठे थे, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी बैठे थे, सारे जो सिविल और मिलिट्री के जो स्टाफ होता है वो मौजूद था। वहाँ पे कोई वजूद ही नहीं था, क्योंकि अगर वोट हुआ होता, हम वहाँ पे मौजूद थे, देख रहे थे। और इवन हम मिलिट्री ऑफिशियल्स भी कह रहे थे कि ये क्या ख़बरें चल रही हैं, यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो वर्किंग नॉर्मल। और वज़ीर आज़म अपने घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, और शफ़कत महमूद साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर आए, स्पीकर को उन्होंने मेमो दिया, बात की, उन्होंने कहा कि जाके बस आप इस्तीफ़ा दें और ख़त्म करें, ताकि हम इसका हिस्सा ना बने, वोटिंग आगे हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाने और अपोजिशन जाने। ये सिंपल बात थी। लेकिन फिर ये कहा गया जी कि अब ख़बरें क्या आ रही हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को 2 घंटे के लिए यरगमाल बनाया गया, नंबर 1। और कहाँ बनाया गया? वज़ीर आज़म हाउस में। और कब बनाया गया? जब हम वहाँ मौजूद थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 1, कुछ नहीं किया गया, कोई यरगमाल नहीं बनाया गया। हम आई विटनेस हैं और गप्पे शप्पे लगा रहे थे, काम कर रहे थे अपना। और वो ये कह रहे थे कि इस्तीफ़ा मैंने देना नहीं, अपोजिशन को मैंने कबूल नहीं करना, ये बैनुल-अक़वामी साजिश है, इसको मैंने करते रहना है, बेशक सारे छोड़ जाएं, इसको मैंने ज़रूर लोगों को बताना है और लोगों को जगाना है। वो सिर्फ़ एक था। और
जब कैबिनेट ने ये फैसला कर लिया कि इस लेटर को डीक्लासीफाई इसलिए करना है कि आने वाली हुकूमत, इट मीन्स कि उनको पता था कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये वोटिंग होनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो बहरहाल नंबर 1 जी, कोई ना गिरेबान पकड़ा गया, ना किसी अफसर ने कोई बदतमीज़ी की, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे और टिल एंड अभी भी हैं जब तक कि नया लीडर ऑफ द हाउस नहीं आ जाता। तो इसलिए जी फिर उसके बाद उनको जाने नहीं दिया गया, वो लॉन में बैठे थे और हम डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के ऑफ़िस में बैठे थे। उसके बाद गिल साहब के ऑफ़िस में चले गए। सिर्फ मैं ही नहीं था, अरशद शरीफ साहब भी थे, डॉक्टर मोईद भी थे, फरिया इदरीस भी थी, इमरान रियाज ख़ान भी थे, क्योंकि बाकी जर्नलिस्ट चले गए थे, फ़ारूकी साहब चले गए और अजहर चला गया था, ये सारे हमारे जो दोस्त हैं, खावर घुमन चला गया था, ये सारे चले गए थे, बाकी हम बैठे थे। तो ये सारी फिर कहा गया कि गाली दी गई है, बिल्कुल नहीं दी गई। फिर कहा गया हेलीकॉप्टर में 2 ऑफिसर आए बावर्दी यूनिफॉर्म और अपॉइंटमेंट कर दी, ये भी गलत, फेक न्यूज़, टोटली फेक न्यूज़। फिर कहा गया तरदीद आ गई, टोटली फेक न्यूज़। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाकायदा कोई तीसरा फरीक और ये हाइब्रिड जंग चल रही थी जिसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा था। मतलब सिर्फ यही था कि पिंडी में मैसेज आए, जनाब वो इमरान ख़ान को अगर आज रात तक ना हटाया गया, क्योंकि प्लेयर्स तो बहुत सारे थे ना, हमारे दानिशवरों में भी मौजूद हैं, तो अगर ये ना हटाया गया, उधर जुडिशरी को भी कहा गया कि जनाब अगर आप ना पहुँचे तो मार्च चला लग जाएगा, आज उन्होंने नोटिफिकेशन कर देना है, तो आज 12 बजे तक आप अपने फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करवाएं। तो एक ऐसा मजाक बनाया गया पूरी दुनिया में पाकिस्तान का उस रात के तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और यानी कि ये कहना कि हम इतने मैच्योर हैं और हमारी 75 साल हमारी एज है और हम 75 साल की डेमोक्रेसी और ये सारे के साथ चल रहे हैं, और उसमें ये सारी बातें करना और ये सारी तस्वीर और इस तरह की फ़ेक न्यूज़ बाकायदा चलाई गई, ऑर्गेनाइज बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से चलाई गई, कोई पूछने वाला नहीं था। तो क्या था जी कि अगर जी इनको एक हफ्ते ये मिल गए दिन, ये इतवार के बजाय मंडे तक चला गया, तो ये 24 घंटों में जी इमरान खान पता नहीं क्या कर देगा, इसने तो सैक करना ही करना है, इस तरह की बातें। जबकि वो बिल्कुल इस वक्त तक भी वो कह रहे हैं और अपने लोगों को भी कह रहे हैं कि फ़ौज पाकिस्तान को कुछ नहीं कहना, मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। और उसको फिर इवन उन्होंने आर्मी चीफ से भी ये कहा, जनरल बाजवा से जब उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, आप न्यूट्रल रहें, कोई इशू नहीं है। और क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने अपोजिशन को भी यही कहा कि आप अपनी पॉलिटिकल बैटल आप लड़ें, इस मामले में हमें ना लाएं। लेकिन उसके बाद फिर जब ये आ गया मेमो, तो उसके बाद सिचुएशन तब्दील हुई। उस पर प्राइम मिनिस्टर और ये लोग जो थे थोड़े से दिल गिरफ्ता थे कि इसमें हमें जो है, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने भी ये देखना गवारा नहीं किया कि मेमो में है क्या, जबकि मिलिट्री लीडरशिप को भी पता था। तो उसमें वो उनका ज़रा मामला हुआ, दिल गिरफ्तगी आई, लेकिन अभी भी ये है। तो ये सारी चीज़ें जी एक फ़ेक न्यूज़ थी। बुनियादी मकसद ये था कि किसी भी तरीके से ये 12 बजे से पहले ये इक़्तिदार जो है वो इनसे छीन लिया जाए। तो वो छीन लिया गया। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल लीगल एग्ज़िट किया है। स्पीकर जब असद कैसर साहब को बुलाया, क्योंकि वहाँ कहीं भी नहीं था कि उन्होंने तौहीन कि जनाब आर्टिकल 6 और तमाम अरकान असम्बली को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक असाब शिकन थी और ये होना ही था। लेकिन उस कल गवर्नमेंट का था कि हमने आज वोटिंग नहीं करानी, ज़रा इनको थोड़ा सा थकाना है और इनको थका के अपोजिशन को जो थोड़ा सा इनको सांस चढ़ानी है। तो उनको सांस चढ़ गए थे कि पता नहीं अब ये क्या करने वाले हैं। तो बहरहाल जी ये हैं वो बातें और ये हैं वो ख़बरें जो हमने अपनी आँखों से देखी। और BBC वो इदारा है, मैं बता दूं कि 71 में इन्होंने लाहौर में इंडिया का कब्ज़ा करवा दिया था और इन्होंने कहा था, ख़बर जारी की थी कि इंडिया की फ़ौज लाहौर जिम खाने में नाश्ता कर रही है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि क्या ख़बर है। 71 या 65 में ये ख़बर चलाई थी आई थिंक, अब इस वक्त मुझे जहन से निकल गया, 65 या 71 की लड़ाई में कि इंडिया की फ़ौज जो है वो जिम खाना पहुंच गई है और वहाँ पे नाश्ता कर रही है। तो ये इस तरह से होता है
और खैर कोई बात नहीं, क्योंकि इस वक्त चल रहा था और बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद थी, वो भी यही चाह रहे थे। तो ये है सूरत हाल जनाब। अब आप ख़ुद नतीजा अख़ज़ कर लें, क्योंकि मैसेज बहुत आ रहे हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों मैसेजेस आए कि मैं इसके बारे में बताऊं। तो हकीकत यही है, सच यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो हेलीकॉप्टर था वो प्राइम मिनिस्टर का था, प्राइम मिनिस्टर को लेने आया था, बनी गाला जाते थे, यही अपोजिशन कहती थी इतना ख़र्चा आता है और बनी गाला से यहाँ आते हैं और यहाँ से वहाँ जाते हैं। बाकी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वो क्या क्या लेके गए वो इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपको बताऊँगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली कर रहे थे तो क्या कुछ वहाँ से लेके गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।